चल हो गया। कुछ याद हुआ है? चलिए बताइए, क्या कल पढ़ा थे? CIDP भारत की नदियाँ। ठीक है, आज जो चैप्टर है नदियों संबंधित है, समझिए तो नदी घाटी परियोजना बांध, इससे क्वेश्चन भी बहुत बनता है, समझ में आया? नदी घाटी परियोजना या बांध, जिसको डैम बोलते हैं, हम ही नगर में डैम दिखे हैं। वही किस नदी पर बना हुआ है? पुनपुन नदी पर। बांध के मतलब होता क्या है? पानी को रोकना। क्या होता है? नदी का जो पानी है ना, उसको रोकना या नियंत्रण में रखना, जिससे है उसको नियंत्रण करके क्या करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका जो नदी में जो पानी हम लोग जमा करते हैं बांध बनाकर, उसका मुख्य उद्देश्य है बाढ़, एक तो नियंत्रण हो गया, बाढ़ उतना कम आता है, ठीक है, और दूसरा क्या है? बिजली का उत्पादन, और तीसरा है सिंचाई के लिए। समझ में आ गया? तीन चीज उसका मुख्य उद्देश्य है। क्या क्या? विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, और क्या है? सिंचाई। कोई दिक्कत? बांध उसी को कहते हैं। अब बांध के जिसे बांध बना बीच में और पानी बहुत नहीं लग जाता है, और जो पानी जमा होता है उसी को बोलते हैं जलाशय या झील, कृत्रिम झील। समझे? उसको मानव द्वारा बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील। तो हमी नगर डैम आप लोग देखे हैं, उसी के बारे में बता रहे। कुछ पूछ दें? आज खुल गया, अब पहचानने लगा है बोर्ड भी नहीं जी? नदी घाटी परियोजना पूछते हैं, लिख देते हैं। कोई चैप्टर पढ़ा है इसके पहले? नदी घाटी परियोजना। चलिए बताइए, गंगा की सहायक नदी बाएं किनारे से मिलने वाले कम से कम 3 गो के नाम बताइए, जो बाएं किनारे से मिलती है। रामगंगा, गोमती, गंडक। तो क्या है? बाएं किनारे से निकलती है, और दाएं किनारे से निकलने वाली दो नदियां सोन, यमुना। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी यमुना के सबसे बड़ी चंबल, बेतवा, केन। सबसे बड़ी कौन है? चंबल। और चंबल नदी घाटी जिसे चंबल नदी हुआ, ठीक है, उसी पर परियोजना बन गया, चाहे बांध बना दिए, ठीक है। सिंधु नदी है, उसमें बांध बन गया। ब्यास नदी है, उसमें बांध बन गया। झेलम है, इसी पर क्या है? बांध बन गया है। बांध मतलब समझ गया ना? हाँ, परियोजना के मतलब उसका मतलब मंथन किए हम लोग, यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। परियोजना कहिए, चाहे बांध कहिए या डैम कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम भारत में पहली परियोजना क्या थी? इंदिरा गांधी। नहीं, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात तुरंत बना था दामोदर नदी घाटी 1948 में। हाँ, 1948 में। इसको महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दिए थे। किसको? पूछेगा क्वेश्चन, आधुनिक भारत की नदी की संज्ञा जवाहरलाल नेहरू किसको दिए थे? दामोदर नदी घाटी परियोजना। कब बना था? 1948 में। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना, और क्या? विद्युत का उत्पादन करना। कोई दिक्कत यहाँ तक? और नदी घाटी परियोजना जो बना था, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये अमेरिका का टेनेसी नदी था, उसी के आधार पर इसको बनाया गया था। समझ में आ गया? कौन सा नदी पूछता है? तो दामोदर नदी घाटी किस नदी के आधार पर बनाया गया था? तो अमेरिका का एक टेनेसी, देखा देखी भी नहीं करता है, तो वैसा ही था। अमेरिका में टेनेसी नदी था, उसी पर बना था बांध, और उसी देखकर आदमी भारत में क्या बना दिए? नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। किस नदी पर है? दामोदर नदी पे। तो पहले उत्तर भारत की नदियां चलते हैं, जैसे सिंधु पर पढ़ा था ना, सिंधु झेलम, उसी पर चलते हैं। सिंधु था क्या, और क्या था? झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। बताइए, तो 3 नदी का सिंधु जल समझौता जब हुआ था, सिंधु नदी जल
समझौता, तो उस समय भारत थी, पाकिस्तान को कितने नदी मिला था? 3। कौन कौन? सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब। भारत के पास कितना था? रावी, ब्यास, सतलज। 3 सब था भारत में ही, लेकिन इसका जो उपयोग है, जो नहीं पता है, विद्युत का निर्माण करना, सिंचाई करना रहती, इसका उपयोग 80% कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% भारत। कौन करेगा? भारत। इसका उल्टा था, इसमें से 80% भारत करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। तो सिंधु नदी पर एक है बांध, उसको बोलते हैं नीमो बोजगो। नीमो बोजगो बांध है, जो कहाँ है? सिंधु नदी पर। और झेलम नदी पर है किशनगंगा है, तुलबुल है, और क्या है? एक है उर्री। तुलबुल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तुलबुल पूछ देता है कि तुलबुल बांध या तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। किशनगंगा झेलम नदी पर और उरी झेलम नदी पर। सिंधु नदी पर जरूरी पूछता, तुलबुल और उरी बार-बार पूछता। और देखिए चिनाब है, चिनाब में क्या है? सलाल, बगलीहार, सलाल बगलीहार एक दुलहस्ती परियोजना है। रावी को तो बताने किए थे, कौन था? थीन बांध। और इसी को बोलते हैं रंजीत सागर। पूछे है कि रंजीत सागर के नाम से किसे जाना जाता है? तो थीन बांध या थीन परियोजना। ब्यास पर क्या था? पोंग बांध। और सतलज पर था भाखड़ा, नागल बांध। एक था खोल बांध और एक था नाथपा झाकड़ी। इतना लिखिए। सिंधु पर है नीमो बजगो, झेलम पर है किशनगंगा, तुलबुल, उड़ी, चिनाब में है सलाल, बगली है दुलहस्ती, रावी पर है थीन और ब्यास पर है फोंग। पोंग जो है कहाँ है? पंजाब में। और थीन भी है पंजाब में, ये भी लिख लीजिएगा, राज भी पूछ देता है। और चिनाब, रसलाल, बगलिहार क्या है? जम्मू कश्मीर में। किशनगंगा, तुलबुल ये भी है जम्मू कश्मीर में। भोजपुरी कहाँ है? लद्दाख में। भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में और नागल है पंजाब में। और दोनों के मिला के बन गया है तो हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है। कोल है हिमाचल प्रदेश। इतना लिख लीजिए, समझा देंगे। कोल पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों। देखिए भाखड़ा नागल है ना, भाखड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में और नागल है पंजाब है, दोनों के संयुक्त बन गया, ठीक है? भाखड़ा नागल बांध। अगर हिमाचल प्रदेश नहीं दिया हुआ रहेगा तो पंजाब दिया होगा मान सकते हैं, नहीं तो दोनों के सीमा पर दिया हुआ रहेगा। ऐसे कुछ क्या हिंद पंजाब है। ये रंजीत सागर है, रंजीत सागर।
सागर। क्या है, क्या ना समझ में आ रहा है? कोल बांध, कोल बांध पंजाब में है, ठीक है। नथवा झाड़ी हिमाचल प्रदेश में है और भाखड़ा नागल हिमाचल और पंजाब के सीमा पर है। कुछ एरिया भाखड़ा का जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, नागल का पंजाब में पड़ता है, दोनों का मिला के बन गया बांध। और ये भी पूछता है क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय वाला बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध है। क्या है? भाखड़ा नागल बांध है। कितना है? तो 225.25 मीटर ऊंचा है। कितना है? 225.25 मीटर ऊंचा है। लेकिन इसके पहले हम क्या पढ़ाए थे कि भागीरथी नदी पर और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध था, जो सबसे ऊंचा बांध था, ठीक है। लेकिन ये जो है गुरुत्वीय वाला ऊंचा बांध हो गया। क्या है? गुरुत्वीय वाला ऊंचा बांध। पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो कौन है? भाखड़ा नागल बांध। लिख लीजिए आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी बांध है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय वाला बांध कौन है? तो भाखड़ा नागल बांध है। लिखा गया इतना? हाँ, गुरुत्वीय बल नहीं पड़े हैं, वही 225.25 मीटर है। ये क्या है? ऊंचा है, उतना ऊंचाई पे बना हुआ है। और जो बोले थे क्या है, एक था क्या? टिहरी बांध। टिहरी बांध की जो ऊंचाई था 261 है। 60 कोनो बुक में 261 दे रहता है, ठीक है। 260.5 है, इसलिए कोनो बुक में क्या देता है? 261 मीटर। क्या है? ऊंचा बांध। हाँ, टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध। एशिया लेवल पर भी आता है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। लेकिन सबसे गुरुत्वीय वाला ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा नागल बांध। समझ में आ गया? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड। हाँ, वो लंबा बांध है। ये हो गया इतना? यहाँ तक समझ में किसी को कोई दिक्कत? सेंटीमीटर लिख रहे हैं 225 मीटर में लंबाई की मात्रा क्या है? मीटर। देखिए, किशनगंगा, तुलबुल, उरी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सलाल, बगलीहाल, दुल्हस्ती कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। थीन बांध कहाँ है? पंजाब में। पोंग बांध कहाँ है? पंजाब में। अब भाखड़ा नागल बांध हिमाचल और पंजाब की सीमा पर है। देखिए, भाखड़ा का जो क्षेत्र पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और नागल के पड़ता है पंजाब में। तो क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा कि भाखड़ा नागल बांध अगर दोनों ऑप्शन में देले रहेगा तो दोनों मारिएगा, ठीक है। अगर एक देले रहेगा, कोई हिमाचल देले रहेगा, जो पंजाब देले रहेगा। समझ में आ गया? और कोल बांध पंजाब है। नथवा झाड़ी कहाँ है? हिमाचल। हटा दो इसको। लिखा गया? पीछे दिख रहा है? कोई दिक्कत? पंजाबी देता है। क्या? पंजाबी देता है भाखड़ा नागल बांध। वही हिमाचल प्रदेश में। जैसे बीपीएससी घुमा के पूछता है ना क्वेश्चन, अगर दे दिए तो फिर क्या करेंगे? अगर पंजाब नहीं दिला रहेगा, लेकिन इसका सीमा पर है। भाखड़ा जो हिमाचल में है, नागल है पंजाब में। समझ में आ गया? हो गया? क्या ऐड तो कर दिया? अच्छा, वहां से भी हो जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या था? उत्तराखंड में टिहरी बांध। टिहरी बांध 21 नदी पर है। भागीरथी। देखिए, कभी कल सिर्फ भागीरथी नहीं छोड़ देता है, ठीक है। तो भागीरथी मार देंगे, लेकिन आप लोग याद रखिएगा भागीरथी और भिलंगना के संगम में। दरोगा ने पूछा था, ठीक है, दोनों के संगम ही दिया था, भागीरथी और भिलंगना। समझ में आ गया? टिहरी बांध कहाँ है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। भिलंगना नहीं रहता है ज्यादा, भागीरथी सिर्फ दे देगा। अगर दोनों दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना। समझ में आ गया ना? कहाँ पे था? दोनों के संगम पे था। और ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा बांध। कितना लिखा है? जिसकी लंबाई 260.5 मीटर या 261 मीटर। हाँ, कहीं
रहता है, ठीक है। लिख लिया आप लोग। टिहरी बांध हो गया, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ था? उत्तराखंड में। अब क्या था? दामोदर नदी घाटी परियोजना, वो कहाँ के था? झारखंड के। कहाँ के है? झारखंड के। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। ये क्या है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की भी सीमा पर है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर झारखंड ही रहता है। समझ में आ गया? इन दिमाग में रखिएगा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल है, ठीक। दो राज्य से इसका होता है। और कब बना था? 1948 में। इसका पूछता है, ठीक है। कब बना था? 1948 में। टेनसी नदी के आधार पर बना था। टेनसी बोला होता है। टेनसी नदी के टेनसी होता है। टेनसी होता है। हाँ, 1933 में ये परियोजना बना था। टेनसी नदी जो अमेरिका की नदी है। टेनसी तो वो शहर है सर। अमेरिका, ठीक है। टेनसी नदी के आधार पर बना था। और कहाँ की टेनसी नदी परियोजना है? अमेरिका के। कब बना था? 1933 में। 1948 में उसी के आधार पर क्या बना दिए? दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसी परियोजना का नाम क्या दिया है? आधुनिक भारत की मंदिर। आधुनिक भारत की मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? दामोदर नदी घाटी परियोजना के। और कौन बोले थे? इसका उपाधि कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी पूछता है। आधुनिक भारत की मंदिर के नाम से किस योजना को जाना जाता है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। और कौन बोला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। वो पंडित, हाँ, उपाधि दिए थे दामोदर नदी घाटी परियोजना को। हो गया? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? आगे है चंबल नदी। नहीं लिखाएगा? लिख लिए चंबल। और नहीं लिखे होंगे तो वीडियो जा रहा है ना, यूट्यूब पर आता है ना जी, ग्रुप में भी चल जाता है। हाँ, ग्रुप में भी चल जाता है, देख लेना, ठीक। चंबल नदी। चंबल नदी पढ़े थे ना जी? किसकी सहायक नदी थी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। हाँ। और चंबल नदी पर कौन कौन सा परियोजना है? तो राणा सागर, राणा प्रताप सागर, शायद प्रताप नहीं देता, सिर्फ सागर लिखते हैं। हाँ, राणा सागर परियोजना या राणा सागर बांध है। एक है जवाहर सागर, एक है कोटा बैरेज, कोटा बैरेज, एगो है गांधी सागर। इसका ट्रिक भी है। राणा ने जवाहर को गांधी ने राणा और जवाहर को कोट ले गए। हो गया? क्या इसका ट्रिक है? गांधी ने राणा और जवाहर को कोट ले गए। कोटा बैरेज की मतलब समझते हैं? देखिए, बैरेज और बांध दोनों में अंतर है। गर्मी तो बहुत लगता है क्योंकि यहाँ भी एसी है, वहाँ भी एसी है। जहाँ पे ड्यूटी करते हैं ना, वहाँ भी एसी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो गर्मी तो बहुत लगता है ना। क्या करिए तो चलो, आवाज थोड़ी आएगा, ठीक है। कोटा बैरेज की मतलब समझते हैं? बैरेज की मतलब जैसे बांध बना ना, तो बांध का जो यहाँ हम नगर में डैम देखे होंगे ना, जिस तरह से नदी आ रही थी उसी को दिशा को मतलब जैसे गया जैसे छोड़ दिया गया, ठीक है, सब बांध बने। लेकिन बैरेज के मतलब है उस नदी की दिशा को परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। बैरेज के मतलब जैसे
यहाँ क्या है, हमी नगर में ऐसी नदी जा रही थी ना, अगर हमको पानी की आवश्यकता इधर है तो बैरेज यहाँ बना दिया और नदी को इधर भेज दिया, समझा गया। तो इसका क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन, नदी की दिशा में परिवर्तन कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, बैराज। बैराज बनाकर परिवर्तन करते हैं, समझ में आ गया। कोटा बैराज, गांधी सागर, देखिए राणा सागर लिख लीजिएगा नोट में, राणा सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज राजस्थान में है, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी क्या है, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, तीनों कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। और गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तीनों लिख लीजिएगा, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज कहाँ है, राजस्थान में, और गांधी सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हो गया चंबल नदी पर। अब है नर्मदा नदी, राणा सागर, सरदार सरोवर क्या है, एक सरदार सरोवर है जो कहाँ है, गुजरात में है। ये है मध्य प्रदेश। देखिए नर्मदा नदी पे कौन सा दो है, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर, ठीक है। तो सरदार सरोवर कहाँ है, गुजरात में, और इंदिरा सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। वहाँ पे गांधी सागर था, वो कहाँ था, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर किसकी है, चंबल नदी के। यहाँ है इंदिरा सागर, इंदिरा सागर कहाँ है, नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में। समझा गया। एक है कोयना, कोयना नदी पर कोयना बांध, ये पड़ता है महाराष्ट्र के है, ठीक है। कोयना नदी पर कोयना बांध कहाँ है, महाराष्ट्र में। नर्मदा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, चंबल नदी वाला, ठीक है। लिखा गया, खत्म कर दें, उधर लिख रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ जगह खाली है। हो गया, आगे देखिए। एक है गोदावरी, क्या है, गोदावरी, कावेरी, एक कृष्णा। ये तीन को जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। इससे बोर्ड वाला क्या हो गया है, लगाव हो गया है। कावेरी कृष्णा से पूछता है तो देखिए एक नर्मदा नदी भी है। गोदावरी में कौन कौन है, कोचमपात परियोजना, एक है जायक वाड़ी परियोजना, हाँ जायक वाड़ी, क्या है, हाँ तो सब इम्पोर्टेंट है, याद करने के लिए तो कहा कॉपी में रखने के लिए लिखवा रहे हैं कि जाके बक्सा में रख दीजिएगा, नहीं ना। कावेरी अगर एग्जाम दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ से पूछता है, और एक समझे सेट उठा रहे हैं बिहार में से, तो हर एक नदी से पूछ रहा है ना, हर एक नदी से, और क्या हर एक बांध से पूछेगा। मैंने इंडियन ज्योग्राफी जो है ना, बांध वाला हो गया, नदी वाला हो गया, फिर क्या है दर्रा वाला हो गया, इस सबसे क्वेश्चन पूछता है। भारत के परिचय हो गया, इस सबसे क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। कावेरी, कावेरी पर तीन जो है कौन कौन है, एक है
शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। और दूसरा है कृष्णा, कृष्णा कृष्णा सागर। हाँ, और तीसरा है मेटू, कृष्णा सागर मतलब कृष्णा सागर बांध बोल सकते हैं, समझ में आ गया? बांध नहीं लिखा रहे हैं। मेटूर बांध, शिव समुद्रम बांध। मेटूर और शिव समुद्रम बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक। शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में पड़ता है। पूछता है कि शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक। और मेटूर तमिलनाडु। और कृष्णा भी कर्नाटक में ही है। लिखिए कावेरी, सॉरी गोदावरी पे है पोचमपाद जायकवाड़ी, ठीक है। पोचमपाद जो है तेलंगाना में पड़ता है, तेलंगाना। और इसका पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। कृष्णा के है अलमाटी बांध। क्या हुआ? अलमाटी हो गया। और एक है कृष्णा के श्रीशैलम। और अलमाटी श्रीशैलम है वो नागार्जुन। तीनों भी आई है, ठीक है। अलमाटी श्रीशैलम नागार्जुन। अलमाटी जो है कर्नाटक में है। यही पूछता है कर्नाटक की अलमाटी कहाँ है? कर्नाटक में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है। और नागार्जुन भी आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम भी आंध्र प्रदेश। तीनों नदी के लिखा गया। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। गोदावरी की कौन सी है? पोचमपाद जायकवाड़ी तेलंगाना पे है, ये महाराष्ट्र में है। कावेरी शिव समुद्रम कर्नाटक में है। और कृष्णा सागर मेटूर बांध तमिलनाडु में है। और कृष्णा सागर भी कर्नाटक में है और मेटूर तमिलनाडु में। कावेरी जल विवाद कब हुआ था? 1990। तमिलनाडु और कर्नाटक में। किन दो राज्यों के बीच हुआ था? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। और कृष्णा नदी पे कौन कौन है? अलमाटी, श्रीशैलम, नागार्जुन। अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में है। श्रीशैलम नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। समझ में आ गया? और एक है पेरियार नदी पर है। अलमाटी कर्नाटक में है। क्या? अलमाटी कर्नाटक। हाँ, अलमाटी कर्नाटक में है। श्रीशैलम नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। उडुक्की परियोजना है। पेरियार नदी पर कौन है? उडुक्की परियोजना। क्या? ये है केरल में। ठीक है, पेरियार नदी पर उडुक्की परियोजना है। कहाँ है? केरल पर है। कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी। एक सबसे इम्पोर्टेंट कौन बच गया? महानदी, जो कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। महानदी पर कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? उड़ीसा में। हीराकुंड नदी महानदी पर है, उड़ीसा में है। लिख लीजिएगा। और जो ये है भारत का सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर है। कितना है? 4801 मीटर। किसका है? महानदी का। ये क्या है? सबसे लंबा बांध, इसका लंबाई है। सुन में आ गया? ऊंचा नहीं है, क्या है? लंबा है। 4801 मीटर। कहाँ है?
उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध। बांध के मतलब डैम है ना। हाँ, इंग्लिश में डैम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, बांध या परियोजना बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो कहाँ था, महानदी पर। और क्या बच गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना पर, यानी दामोदर नदी पर 2-3 गो और बांध है, उसको लिखवा देते हैं। ये लफड़ा हो गया, पढ़ाते हैं। अच्छा, ये नहीं बताया, महानदी जो है उड़ीसा के शोक के नाम से जानते हैं। उड़ीसा का शोक पूछेगा कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, महानदी का। और क्या है, बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक, तीनों का शोक याद हो गया ना। चलिए, दामोदर नदी पर भी बहुत बांध बनाया गया है। तो क्या क्या है, एक है पंचेत, मैं चीन का शोक है। वो नदी, चीन का, हाँ वो नदी, हाँ हाँ वो नदी, पंचेत, अय्यर, एक है बारमो। ये सब कहाँ है, दामोदर नदी पर। पंचेत, आयर, बारमो दामोदर नदी पर है। और यह है तिलैया बांध, तिलैया बांध। और यह है बाल पहाड़ी, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी। और एक है मैं, हाँ ये सब है बराकर नदी पर। इससे नदी ही पूछता है कि बराकर नदी पर कौन कौन है, तिलैया, बालपहाड़ी और मैथन। ये सब कहाँ है, बराकर नदी पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सब सीमा पर है। दामोदर नदी पे कौन है, पंचेत, अय्यर और बारमो। मैम दामोदर है कि दामोदर, दामोदर नदी। रुकिए थोड़ा सा, वार्मो के बाद दामोदर फिर का क्या, दो के नाम, ये दामोदर नदी है सब एक पर ना, दामोदर नदी पर ना। नहीं, 3 को जो है दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी के साइड नदी है बराकर नदी, ठीक है। उसी पर तिलैया बांध, बालपहाड़ी बांध और मैथान बांध दिखाया गया। एगो सोन नदी पर है वान सागर बांध, वान सागर बराकर नदी पर, हाँ। बांध सागर बांध कहाँ है, सोन नदी पर, यूपी और बिहार के सीमा पर है। हो गया। बांध सागर बांध कहाँ है, किस नदी पर है, सोन नदी पर। सब बांध जितना इम्पोर्टेंट है सब लिखवा दिए। और कोई बचा है, आप लोग पता है बांध पढ़े थे, पंचेत, अय्यर, बारमो, दामोदर नदी, तिलैया, बालपहाड़ी पूरा लिखा गया। सुन में आ गया। अब बांध से कोई क्वेश्चन आएगा तो नहीं ना छूटेगा जी, याद रहेगा ना। और नदी से छोड़ देना है, लिखा गया, हमने नहीं छूटेगा, नहीं छूटना चाहिए। क्या टेस्ट कर लेंगे, मतलब आप समय बर्बाद नहीं किए हैं, क्योंकि आज टेस्ट ले लेते हैं, संडे को छुट्टी रहता है, हम सोचे कि संडे के भी पढ़ा देंगे, उसी दिन टेस्ट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 28 तक पढ़ाएंगे ना। हो गया, दिखाएगा क्वेश्चन पूछना, ना पूछें, किसी से ना पूछेंगे, नदी से पूछेंगे जो उसके पहले पढ़ाए थे। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी, किसको बोलते हैं, बुढ़ी गंगा, क्या, दक्षिणी गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा, समझ आ गया।
की लगे तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नदी है गोदावरी। कौन है? गोदावरी। उसके बाद कौन है? कृष्णा। समझ में आ गया? पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। होते ही आती है। और क्या था? सोन नदी कहाँ मिलती है? गंगा। अमरकंटक के पानी से क्या नदी निकलता है? एक ही को निकलता है। अमरकंटक के पानी से सोन नदी निकलता है। अमरकंटक के पानी से दो निकलता है। एक क्या निकलता है? नर्मदा नदी। लिखा है ना? हाँ, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। यहाँ पे पूरब से निकला कौन? सोन नदी, जो उत्तर भारत की ओर बहती है। और पश्चिम घाट से कौन निकला? नर्मदा नदी। क्या है? नर्मदा नदी। तो क्या बोलेंगे? अमरकंटक से दो निकला, नर्मदा और सोन। दोनों एक साथ मिलता है। सोन में आकर नर्मदा मिलता है। नहीं, जैसे पहाड़ हुआ ना, पहाड़ के उस साइड से नर्मदा निकला, ये चल गया उत्तर भारत में, इधर से उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। और ये आ गया दक्षिण भारत में, यानी पश्चिमी भारत में। नर्मदा नदी कहाँ है? पश्चिमी घाट बना है। अच्छा, पश्चिमी घाट की नदियाँ कम से कम 3-4 के नाम बताइए तो। पश्चिमी घाट की नदियाँ जो पश्चिम में ही गिरती है। पश्चिमी घाट की नदियाँ वही ना। क्या है? हाँ, लूनी, साबरमती। ये सब तो अरब सागर। हाँ, तो अरब सागर। लूनी, साबरमती, मांडवी, नर्मदा। और क्या था? जुआरी, मांडवी। गोवा की राजधानी जो पणजी है, किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। किस पर है? मांडवी। और शरावती नदी लिखवाए थे। शरावती नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में बताए थे, कर्नाटक में है। कहाँ है? और इसी शरावती नदी पर जोग प्रपात है, जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ का? भारत का। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? जोग जलप्रपात, जो किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कहाँ है? शरावती नदी पर। क्या है? कर्नाटक में पड़ता है। उसके बाद क्या था? गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की मंजीरा जो है किस किनारे से मिलती है? दाएं से कि बाएं से? मंजीरा बाएं से कौन से मिलती है? दाएं से मिलती है। नीचे से नहीं मिल रहा था जाके। और उधर से कौन कौन थी? पूर्णा भी, पेनगंगा, वेदगंगा और वर्धा। ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी का। और कृष्णा की सहायक नदी? दाएं किनारे से कौन कौन नदी मिल रही थी? दाएं से घाट प्रवाह, माल प्रवाह और कोयना। ठीक है? हाँ, कोयना भी था। और भीमा और मुंशी कहाँ से? बाएं से। ज्यादा नदी पूछता है गंगा के दाएं की बाएं। कौन देख के बोल रही है? उत्तराखंड में क्या प्रयाग पड़े थे? 5 क्या प्रयाग पड़े थे? 5 प्रयाग। क्या कौन? विष्णु प्रयाग, नंद विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, गौड़ प्रयाग और देव प्रयाग। और रुद्र प्रयाग कहाँ गया? रुद्र प्रयाग। रुद्र के बाद है देव प्रयाग। समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत? आप लोग तो एकदम मत ही हो गए जी। कोई पूछेगा तो नहीं ना होगा। याद कहाँ पे? पूछिए, अब नहीं याद किया और ऐसे याद हो गया। कमेंट वाला था कि मैडम आप जो पढ़ाते हैं क्लास में याद हो जाता है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। सही बात है। हाँ, याद हो जाता है, अधिकतर याद हो जाता है। मतलब जैसे घर याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक बार देख पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है? अगर कभी याद आए तो मेरा वीडियो खोल के देख लीजिएगा। समझ में आया? सब वीडियो डाला गया देखिए ना, 2 वीडियो डाला गया है और बाकी सब बाद में डलाएगा। एक बजे डला जा रहा है। हाँ, दक्षिणी भारत वाला अभी बाद में डलाएगा, अभी ना डलाएगा। समझ में आ गया? दक्षिण भारत की नदी में नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है? नहीं बनाती है। नर्मदा और ताप्ती जो है बोर्ड का क्या है? लगाव हो गया है बोर्ड से। नर्मदा ताप्ती से पूछता ही है क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं बनाती है। नर्मदा एक भी पूछता है। नर्मदा और ताप्ती। और यहाँ क्या था? विंध्य पर्वत है।
और एक है सतपुड़ा। एक है अजंता पर्वत। पूरा महाराष्ट्र। हाँ देखिए, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अजंता, ठीक है। बोले थे ना कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीचों बीच से निकलती है कौन? नर्मदा नदी। पूछेगा कि नर्मदा नदी किन दो श्रेणियों से निकलकर बहती है? तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। और नर्मदा कहाँ से बहती है? सतपुड़ा और अजंता से। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, पूछता है कि विंध्य नर्मदा नदी किन दो नदियों पर्वत के बीच में है? तो विंध्य पर्वत और सतपुड़ा। और ताप्ती कहाँ है? सतपुड़ा और अजंता। ये लिख लीजिएगा फिर। आज भी भूख लग गया जी? आज क्या नहीं भूख लगा? मौसम अच्छा था इसलिए। क्या फिर से बोले? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और क्या है? अजंता। तो नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से, जैसे सिंधु नदी कहाँ कहाँ से निकलती थी? सिंधु नदी हाँ, भारत, चीन, सॉरी वो नहीं, सिंधु नदी दो श्रेणियों के बीच से। कौन दो श्रेणी था? लद्दाख और जासकर। और प्रवेश द्वार क्या था? लद्दाख में। और ब्रह्मपुत्र का प्रवेश द्वार अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और ब्रह्मपति अरुणाचल प्रदेश में उसको क्या से नाम से जानते थे? दिहांग के नाम से। दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र। और तिब्बत चीन में सांगपो। सांगपो। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या था? अब मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल? मंदाकिनी नहीं, नहीं क्या था? ऐसा है मंदाकिनी नदी का केदारनाथ। चौराबाड़ी ग्लेशियर से है। कैसे बोले थे कि याद हो जाता है? भूल गए जी। याद याद था लेकिन ये नहीं लिखते हैं। और क्या था? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती थी? अलकनंदा से निकलती। गंगोत्री या गोमुख से। पूछे गंगा का उद्गम गंगोत्री या गोमुख, अगर नहीं दिला रहेगा तो देवप्रयाग, ठीक है। और गंगोत्री नदी से कौन निकलती है? भागीरथी। किस में जाकर मिलती है? अलकनंदा। देवप्रयाग मिलकर मतलब गंगा का निर्माण करती है। अलकनंदा में मिलती है, सॉरी अलकनंदा नदी में। और किस जगह पर? देवप्रयाग। किसका निर्माण करती है? गंगा का। और अलकनंदा का निर्माण कौन कौन नदी मिलकर करता है? अलकनंदा का विष्णु गंगा और धौली गंगा। हाँ, विष्णु गंगा और किस नदी पर है? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी पर। अलकनंदा विष्णु प्रयाग नहीं है, कहाँ है? विष्णु प्रयाग में है। और भारत सबसे पहली गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ बहती है? हरिद्वार में। हरिद्वार में। देखिए इसमें एक याद आ गया, कोसी, एक कोसी नदी निकली थी ना? हाँ, वो कहाँ से निकलती थी? कोसी नदी कहाँ मिलती है? कोसी नदी नदी फतुहा क्रुसेला है। क्रुसेला है भागलपुर में। कटिहार की सीमा पर कौन है? क्रुसेला है। वहीं पे कोसी नदी। हाँ, तो कोसी नदी परियोजना भी एक छूट रहा था, लिख लीजिए आप लोग। कोसी नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना है। कोसी नदी परियोजना ये भारत और नेपाल के संयुक्त से बना है। पूछेगा कोसी नदी परियोजना कहाँ का है? तो भारत और नेपाल के संयुक्त बॉर्डर पर बना हुआ है कोसी नदी परियोजना। और इसका निर्माण जो हुआ था पूछता है 1954 में इसका निर्माण हुआ था और 1964 में बनकर तैयार हुआ था। निर्माण कोसी नदी प्रारंभ और 1964 में तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। पूछेगा कि कोसी नदी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था? 1964 में। और निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? 1954 में। दो क्वेश्चन पूछता है। एक है कालपोंग बांध,
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वो भी लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। काल खोंग बांध जो है अंडमान क्या है, कालकोंग बांध जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में। अगला बार आएंगे ना तो पॉलिटी पढ़ा देंगे, ठीक है। कब आएंगे, हर महीना में सर्वे करते रहते हैं। कालकोंग बांध अंडमान निकोबार, पढ़ने में मन लगता है हमसे। कालकोंग बांध कहाँ है, अंडमान निकोबार में। और कोसी नदी परियोजना कब बना था, 1954 में। 1964 में बनकर तैयार हुआ था। कितना साल लग गया था, 10 साल। ये कोसी नदी पर था। बिहार का शो कौन है, कोसी नदी जो है ये अपना मार्ग बदलने में बहुत माहिर है। ये अपना मार्ग ही बदल देती है, खनिज रास्ता से खनिज रास्ता। जैसे आप लोग है खन बिहार पुलिस की तैयारी करिएगा, खन ग्रुप डी के करिएगा ना जी। बिहार के शो नहीं, हाँ बिहार का शो कौन है, कोसी नदी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए ग्रुप डी का जो है उसमें मैथ और मतलब रीजनिंग रहना चाहिए, ज्यादातर मैथ और साइंस सबसे ज्यादा। हाँ, अब बिहार पुलिस जो है ये रटने वाला चीज है। वो बिहार पुलिस है, एकदम सेम बिहार पुलिस वाला आदमी जो हम है, जो आज भी रहने वाला मैम सबसे बढ़िया नौकरी यही है। उसको बता दीजिए ना कौन। जैसे बिहार पुलिस है ना वैसी ये भी है। मद निषेध हो गया, हाँ डिफेंस लाइन हम लोग का भी भर्ती है। देखिए मद निषेध हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और क्या फायरमैन हो गया। ऐसा सब है कोची वाला एक ही है, लेकिन बिहार पुलिस में है सबसे कष्टदायक नौकरी है, समझे। इसमें कि रोड पर लग गया तो यहाँ डंडा पीटित रहिए, मेला बजा सब लग गया ना। लेकिन हम लोग के क्या है, जब हम लोग की ड्यूटी लगता है 2 घंटा का, और वो आग लगता है तो हम लोग के जाने के लिए होता है 2 मिनट में। हम लोग का टाइम है 2 मिनट के अंदर वर्दी पहन के गाड़ी खुल जाना चाहिए। ट्रेनिंग अपना जल्दी होता है, खुल भी जाता है। पता है गोल तक, मतलब बहुत दूर दूर तक। क्या गोल कितना किलोमीटर यहाँ से होगा, 14 किलोमीटर होगा ना। हम लोग 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, और आग बुझा के भी आते हैं। कितना कभी कभी वैसा भी गोपालगंज में है, नहीं करता, पानी खत्म हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि रास्ते में ही फोन आ जाता है कि आग कंट्रोल हो गया, बुझ गया, समझे। नहीं तो अधिकतर ज्यादा फोन आ जाता है कि बुझिए गया, कंट्रोले हो गया, क्योंकि उतना दूर जाते जाते आग बैठा रहेगा, लोग बैठा ना रहता है। हाँ बुझाने लगता है कोई, लेकिन फोन कर देता है, हम लोग के जाना फर्ज बनता है। मात्र 2 मिनट के अंदर कोई पहन सकते हैं वर्दी। हम लोग का इतना मतलब अथी है कि 2 मिनट के अंदर वर्दी बेल्ट जूता पहन के हम गाड़ी पर चल जाना है। ट्रेनिंग मिला है, आप लोग का ट्रेनिंग है। बोलता है आर्मी वाला ही बोलता है, जो कि सबसे ज्यादा आर्मी वाला ही अथी होता है फुर्तीला। लेकिन आर्मी वाला बोलता है कि अथी मतलब एक्टिव होना है या फुर्तीला सीखना है तो फायर वाला से सीखे। 2 मिनट के अंदर वर्दी पहन के तैयार होना है। और मतलब एक फायर का गाड़ी जा रहा है और एक मुख्यमंत्री का गाड़ी जा रहा है, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा हम लोग का पति, चाहे एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस से जब साइड बढ़ता है तो सब हट जाता है ना, और एक फायर की गाड़ी रहेगा, लेकिन सबसे प्रधानता फायर की गाड़ी को मिलेगा, क्योंकि एम्बुलेंस में 1-2 आदमी का जान जा रहा है, ठीक है। और आग जो लगा कई आदमी मर सकता है उसमें, इसलिए हम लोग के जब सायरन बजता है सब गाड़ी खाली हो जाता है रोड एकदम ऐसे, इसीलिए जल्दी हम लोग पहुँचते हैं। और जाते हैं तो लोग बुझाते क्या है, जानते ले लेता है हौज। हम लोग के हौज डिलीवरी पाइप भी सब रहता है, हम लोग बंदूक नहीं है, वही जाते हम लोग खोलते हैं, सब अपने से बुझाने लगता है, समझे। इसलिए सबसे जो सिविल में जॉब है, हम इसमें सिविलियन जॉब करते हैं, मान के चलो। तो आग इतना लगता है, कितना आग लग रहा है, देख रहे हैं ना, आग लगता है उतना। हम तो कहते हैं कि हम तरफ आगे नहीं लगता है, लेकिन जिस एरिया में वहाँ आग बहुत लगता है, 2 मंथ बहुत परेशान करता है। एक है अप्रैल, एक मार्च। इसका वैकेंसी बहुत कम आता है, 2380 आया था कब, उसके बाद कहाँ आया वैकेंसी, आने वाला है, देखिए आएगा तो आप लोग भर दीजिएगा। बिहार पुलिस वाला सेम है, इसमें भी वही पूछता है, और फिजिकल भी, इसमें फिजिकल पर ही मेरिट बनता है। वही दौड़ जानबे करते हैं, हाई जंप कितना है, लड़की लोग के लिए 3 फीट है, और अगर मेरिट बनाना है तो 4 फीट कूदना पड़ेगा। लड़का लोग के 4 है, मेरिट बनाता है तो 5 फीट कूदना। उसी तो बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस सेम वही है, ये है। हम बिहार जैसे हम दरोगा की तैयारी करते थे, ठीक है, इसलिए ऊंचा की तैयारी करना चाहिए, ऊंचा पद की, कि जैसे नीचा नहीं छूटे। अगर नीचे में करिएगा तो भुला जाती हो जाइएगा, छूट जाएगा।
इसलिए हम खुद गलती किए हैं, हमको बीपीएससी की पहले तैयारी करना चाहिए, तब दरोगा बनते, ठीक है। अगर दरोगा की तैयारी कर दिए तो यहाँ हाथी बन के रह गए हैं। और तैयारी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं और दिए नहीं एग्जाम। जैसे देखिए दरोगा में 3 बार किस्मत मतलब मेरा साथ नहीं दिया, मेरिट में मात्र 1 पॉइंट से हम छटे, समझिए कितना वेदनायक घटना होगा उस समय, कैसा लगा होगा हमको। सारा चीज करके मेंस और पीटी निकालना मजाक नहीं है दरोगा के। इसका जो मेंस है, जैसे पीटी कितना फॉर्म गिरता है, 12 लाख 13 लाख ऐसे फॉर्म गिरता है, उसमें रिजल्ट कितना क्या आता है, 40 से 50 हज़ार के रिजल्ट आता है, उसमें से भी छट के आता है 12,000 के रिजल्ट मेंस में। और मेंस भी निकाल के फिर फिजिकल भी निकाले इसका, उसके बाद मेरिट में जाके गिरे 3 बार। मैं 3 बार मेरिट नहीं, एक बार तो हाइट में छटे थे, उस समय हाइट दरोगा के 160 ले रहा था, मेरा हाइट 157 है, तो उसमें छट गया, ठीक। उसमें भी सब प्रक्रिया हो गया था, खाली हाइट उसके बाद मेरिट आता, उस समय मेरिट मेरा बन जाता क्योंकि ज़्यादा अच्छा उस समय गया था क्या। उसके बाद ये आया ये दरोगा, उसमें मेरा हाइट दिया, उसमें मेरिट गिर गया। और तीसरा आया, हम ट्रेनिंग सेंटर में थे उस समय भी हम पीटी निकाल लिए थे। और मेंस भी मतलब मेंस नहीं निकला था, उसमें मतलब 1-2 नंबर ला छठे होंगे मेंस में, उस समय क्योंकि ट्रेनिंग में थे, ट्रेनिंग में जानते करते कौन हाल रहता है, लेकिन ट्रेनिंग में रहते हुए भी हम पीटी निकाल लिए थे बिना पढ़ाई करके। हम बोले थे 2-3 गो लड़की तैयारी करती थी, हम बोले थे कि आप लोग पढ़िए, लेकिन हम बिना पढ़ले पीटी निकाल के आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन वहाँ टाइम नहीं रहता था और निकल भी गया था, बाकी वो किसी का निकला नहीं था। अगर देखिए बिहार दरोगा में कुछ नहीं है, बिहार पुलिस से आसान क्वेश्चन पूछता है बिहार दरोगा, समझे। इसमें क्या है कि पीटी और मेंस 2 को परीक्षा होता है, इसलिए आप लोग मतलब तैयारी करने बैठेगा ही नहीं बिहार पुलिस सोच के, नहीं बिहार दरोगा के सोच के, ठीक है। अगर बिहार दरोगा के सोच के तैयारी कीजिएगा तो आपको बिहार पुलिस में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर बीपीएससी के सोच के चलिएगा तो बिहार दरोगा फाइनल है। एक बार सचिवालय सहायक में भी रिजल्ट निकाले हैं, और अगर हम ज्वाइन नहीं करते हैं तो मेरा सचिवालय सहायक में हो जाता है, ज्वाइन कर लिए पीटी हो गया, मेंस में टाइम नहीं मिला वहाँ। तो एक सहेली मेरी थी, वो एएसओ बन गई, और उसका भी सेम कैटेगरी था, वो भी बहुत छटती थी, उसके बाद वो भी परीक्षा दी, उसका भी फायर में भी हुआ और क्या है इसमें भी हुआ सचिवालय सहायक में। तो फायर में हम ज्वाइन किया, वो बोले कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं लिया, हम ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम इतना बार छट चुके थे कि हमको मतलब रहल नहीं गया, हम ज्वाइन कर गए। वो नहीं ज्वाइन की, वो जाके सचिवालय में ले ली, समझे। सचिवालय में भी रिजल्ट निकाले थे, क्षेत्र में नहीं रिजल्ट आया था सचिवालय का, और सिर्फ मेरा रिजल्ट आया था। एक था 78 सीट था मद्य निषेध का, 78 सीट में औरंगाबाद में मुझको लगता है कि रिजल्ट किसी का नहीं आया था, मेरा रिजल्ट आया था। समझिए कितना आती है, उसमें 82 नंबर लाए थे तब जाकर रिजल्ट हुआ था, समझे। इसलिए तैयारी ऐसा कीजिए कि मतलब सफलता से शोर मचा देवे, इतना रिजल्ट आए चेक करें दूसरे का रिजल्ट आ जाए, ठीक ना। एक चीज का तैयारी कीजिएगा, जैसे बिहार दरोगा मान चलिए सब रिजल्ट होते रहेगा, मद्य निषेध का 3 बार रिजल्ट निकाले हैं, बिहार फायरमैन का 1 बार निकाले, बिहार पुलिस का 3 बार निकाले हैं, दरोगा 3 बार हो गया, एसएससी जीटी भी निकाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड भी निकाले हैं, टोटल हम निकालते हैं तो 17 रिजल्ट हम निकाले हैं। बताए 17 बार छटना कैसा महसूस हो रहा है। आप लोग एक बार में तो रोना गाना तब शुरू कर दीजिएगा, छोड़ देता है, संघर्ष इतना किया। इसलिए संज्ञा दिया जाता है कि संघर्ष करना सीखे तो संध्या मैम से सीखे, बहुत संघर्ष किए हैं, उसके बाद जाके नौकरी लगा है। कितना देखे वहाँ जब फायरमैन में कोई 10 लाख, कोई 15 लाख है, कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, ऐसे सब दे के सेटिंग पाया। हाँ, मतलब 99% हमको सेटिंग वाला ही दिखता है वहाँ। लड़कियन के जो शादीशुदा बाल बच्चे इतना बड़ा बड़ा है, वो सभी जॉब करे, बताइए। कोनो जैसा जगह वहाँ पे ज़्यादा सेटिंग होता है, और वो दिन में कैमरा से बोलना ही नहीं चाहिए था, समझ आ गया ना। इसलिए सीखिए पढ़ाई कैसे करना है, हमसे सीखे बताते हैं। जब हम खाना बनाते थे तो हम स्पीडी मेरा उसमें मसाला और आटा लगा रहता था, उतना रटे हैं मुझको, इसलिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है, बना देते हैं, बता देते हैं। आप लोग ऐसा करते हैं, बोलते हैं खाना बना के पढ़ाई करें। आप पढ़ते हैं जी आप लोग? जब पहले अब ना मिक्सर है तो ये है तो वो है, पहले खाना बनता था चूल्हा पर, ठीक है, और खाना बनाते, रोटी बेलते थे और अथी बनाते थे, पढ़ते थे, और मसाला पीसते थे और पढ़ते थे। मेरा स्पीडी में अभी भी वो रखल है संजोग के, मसाला और आटा लगा हुआ है, समझ में आ गया। हाँ, स्पीडी जाते शुरू में स्पीडी पढ़े थे पूरा, उसके बाद फिर अपने से पढ़े। सर जी बोले हैं लेकिन सब दुनिया मतलब इतना सब पढ़ाया, लेकिन हमको नहीं पढ़ाए हैं।
कौन से तैयारी की है? कौन कौन विषय? बुक से स्पीडी, हाँ। और कटलिया जी के जीएस का मतलब सेंटर था, कटलिया का ही हम खरीदते थे। कैसे आप लोग कहते हैं पैसा ही नहीं है, कैसे एक मैप नहीं खरीद सकते हैं आप लोग? मैप खरीद लिया है। खरीदे जी? कौन कौन खरीदे हैं मैप? खरीद लिए? वाह, बहुत अच्छा। तो कटलिया मतलब अथी था पटना में, उन्हीं का मतलब हम खरीदते थे बैच और पढ़ते थे घर पे ही। मैं रह के पढ़ाई किए। हाँ, 1100 में 2100 में ऐसी बैच खरीदते रहते थे उनका। अभी भी उनका खरीद के पढ़ते रहते हैं। समझ आ गया? तब नहीं इतना पढ़ा दे रहे हैं। उनका है मैप जगह देखिएगा, यूट्यूब पर है, कटलिया जी के जिस मारिएगा ना, उनका डेली प्रैक्टिस सेट देते हैं। वो प्रैक्टिस से पढ़िएगा ना तो कौन एग्जाम मतलब अच्छा उससे क्वेश्चन पूछता है। समझ में? उन्हीं का चेला हम है। और कोई दिक्कत? अब समाप्त करते हैं, भूख लग गया होगा। वो स्पीडी हाँ, है। ब्रह्मशास्त्र स्पीडी के बाप है ब्रह्मशास्त्र, समझे? अगर ब्रह्मशास्त्र को रट जाइएगा तो उससे फालतू क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ये सब जो है रटने वाली चीज है, समझे? अगर देखिए ये रटने वाले की एग्जाम तक ही सीमित करेगा, लेकिन जो हम ऐसे पढ़ाए डिटेल से कि एग्जाम तक मतलब कौन एग्जाम दीजिएगा तो अथी हो जाएगा ना। ये कभी भुलाइएगा, जिस ढंग से हम पढ़ाए हैं उसको अगर मंथन कर लीजिएगा ना का 2 बार। देखिए एक बात और बताते हैं आप लोग को, रात में सोते समय दिमाग में ये आना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़े हैं। समझ आया? किसी को आता है दिमाग में? आता है? किनको आता है? हाथ उठाए तो हम जाने तो नहीं। क्या होता रहता है? एक लड़की आती थी पढ़ने, कोई पुराना बच्चों है, पिंचू और क्या है, अस्मिता। वो दोनों के घर में मेरा वीडियो गूंजित रहता था, ऐसे चालू करके छोटे दिन भर देखते रहते थे, उनको दिमाग में भी चलते रहता था। अभी बेचारी बिहार पुलिस में छट गई है, लेकिन तैयारी कर रही है। बहुत ऐसा नौकरी जिसको बिहार पुलिस में हो गया है, रानी के भी हुआ है, तो वो तो छट गए मेरिट में। किसको सही नहीं होगा, छट गया बेचारी। और कौन कौन ममता के हुआ था, और कौन के तो सब के रिजल्ट हुआ था। सन्नी के फिर हुआ, फिर एगो कौन थे, कोई अम्मी कुछ तो नाम था, यहाँ से आते थे 2 3 4 5 10 लोग लेकर हुआ है रिजल्ट। जो बिहार पुलिस में इन साल वर्दी पहन लेंगे। वर्दी पहनने का सपना किसको है? अच्छा लगता है वर्दी? आप लोग बहुत लड़का लोग कितना है? सपना रखिएगा ना तो आप रूपी हो ही जाएगा, समझे? अगर ठान लिए हैं तो हो जाएगा। देखिए जब वर्दी हम लोग के नहीं ना मिला था, जैसे ट्रेनिंग में पहले गए नहीं, अपना सिवाने पर है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, समझाइए ना रहे हैं, कट जाएगा। जैसे देखिए जब वर्दी शुरू बार हम लोग के मिला, उसके मतलब 1 महीना बाद मिला था हम लोग के, सिलाने के लिए दिया गया, सिया रहा था। उसके बाद हमको लगता है कब वर्दी है सबके, सर कब वर्दी आएगा, कब वर्दी आएगा पहनने के लिए। अब सर वर्दी पहनना कोई नहीं चाहता है, ड्यूटी में 2 घंटा रहेगा ना, सब ऐसे जाके कर लेगा ड्यूटी। परिवार से बोलेंगे कि वर्दी में नहीं करता है, ये बहुत बोलते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनता ही नहीं है, सब ऐसे करता है। ये बोले यही वर्दी आदमी कितना तपस्या किया है, आज वर्दी काटे दौड़ रहा है, कोई पहनता नहीं है, गर्मी नहीं लगता है, अभी कपड़ा है ना अच्छा लगता है। वर्दी पहन के अगर कहीं चलिएगा ना तो लगेगा कि हाँ, सब सोचता है कि बाप रे महिला हो गई, सब है तो हम होते काश, ऐसा लगता है। आप लोग को लगता है मन में? लगता है ना? यही जुनून से जाके पढ़िए, आज से जाके इतना पढ़ना है ना कि घर में लड़की के पढ़ा दिया इतना कि तू लोग इतना पढ़ने लगी है। हम महिला के ज्यादा कहते हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा ना तो चल जाएगा। ये लोग के तो समझ ही रहे हैं, बेचारा है लोग, समझे? आप लोग भी ऐसा नहीं है, आप लोग भी पढ़ाई कीजिएगा ना तो थोड़ी है कि पढ़ाई आगे लड़का लोग की नौकरी नहीं हो रहा है, बहुत के हुआ है, इसलिए मेहनत कीजिए, सबके होगा, ठीक है? सब चीज में लड़के देखिए ना, यही देखिए ना जी, 4 कि 5 लड़का है, देखिए लड़की की संख्या। मेन होता है ना कि लड़का लोग बाहर में चल जाता है, उसको घर में थोड़ा मान अगर होता है, जाते बाहर में भेज देता है। आप लोग क्या है, लड़की लोग कहाँ जाएगी, इसलिए आप लोग ज्यादा लड़का की जिम्मेदारी ना। समझ में आया? तो आप लोग कहाँ है, घर पे। लेकिन देखिए घर पर भी रख के लड़की बहुत कुछ कर सकती है। जैसे हम घर पर भी शादी के बाद कोई पढ़ाई मतलब करना बहुत अच्छी है, शादी बात भी करता है, लेकिन मेरा ऐसा फैमिली थे जो पढ़ाए, ठीक है?
इसलिए तैयारी करना है। अगर शादी का हुआ 2017 में शादी हुआ, जो बाद में हुआ है ना। हाँ 2023 में जॉब हुआ है। मतलब आप मतलब शादी हो तैयारी करने हाँ, शादी के बाद तैयारी करते रहे। अब हुआ 2 साल जॉब के हुआ हम क्या? आते तो उसका कब करेंगे। इसी समय हुआ था। इस समय जून में 5 जून के मेरा जॉब डे है। हम बोले कि बर्थडे और मैरिज डे सब नहीं मनाएंगे, हम बनाएंगे तो जॉब डे मनाएंगे, ठीक है? नहीं 2 साल जॉब के हो भी किया है ना, क्योंकि बहुत बार 17 बार समझ रहे हैं तो 17 बार 1-2 साल में हो जाएगा। 17 बार इतना वैकेंसी आता है, देखे हैं बीपीएससी भी एक बार निकाले हुए हैं। क्या है बीपीएससी? मतलब देखिए बीपीएससी कुछ अलग अर्थ ही नहीं है, वो भी हम निकाल सकते हैं, मेंस तक जा सकते हैं। लेकिन पीटी जो है, पीटी में निकल जाएगा, लेकिन मेंस के लिए मतलब उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, दिल्ली जाके पढ़ना पड़ेगा उसको मेंस से निकलने के लिए। समझ में आ गया? और कोई दिक्कत? घर पर एक कौन बोलते हैं हम, जिसे जाते होंगे तो जाते ही मतलब खाना खा के पढ़ाई में कौन लग जाते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं लगता है पढ़ाई में जी। ये नहीं हम जाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। खा के सो जाते हैं। नहीं जाता है इसका घामा उधर जाते हैं। नहीं तो सोना नहीं चाहिए, इतना बड़ा दिन करना है, कर रहा है तो मतलब सो सो उठते हैं तो फिर पढ़ते हैं। कोशिश करते हैं कि दिन में सूद भी ना कर ले, लेकिन वही नींद आता है ना। ऐसे नहीं करना है। अगर दिमाग में जुनून, अगर मेरी बात याद आएगा ना कि वर्दी वाला, कि जब हम लोग आग बुझा जाते हैं, ग्रामीण महिला से बाती है, सब कैसा लगता है, इतना मतलब खुश होती है ना हम लोग के देख के, कहना ही नहीं है। ऐसे बैठे बैठे सो जाता है, सोना नहीं है। अगर मेहनत आज कीजिएगा ना तो आपको सफलता जब आएगा ना जिस दिन, उस दिन आप रो दीजिएगा कैसे कितना अच्छी लगा था। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, हमको विश्वास ही नहीं कि मेरा रिजल्ट इसमें आ जाएगा, क्योंकि फिजिकल सही नहीं था। हुआ कि इसमें मतलब फिजिकल था ना, मेरिट कम पर बना दिया, इसीलिए मेरा इसमें रिजल्ट हो गया। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, इसके पहले था मध्य निषेध का, ठीक है, तो उसमें भी 78 सीट पर था, तो उसमें भी दौड़ निकाले, उसमें भी मेरिट नहीं बना। 5 दिन पहले मेरिट से छठे थे। उसके बाद इसका रिजल्ट आया 22 नवंबर को उसका रिजल्ट आया, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं बना, ठीक है, मेरिट में छट गया। उसके बाद फायरमैन के 9 दिसंबर के रिजल्ट आया। उस दिन रिजल्ट आया था हमको कि इसमें क्या मेरा हो जाएगा। श्री भगवान एक है जो पहले पढ़ाते थे इसमें, हाँ, तो वो बोले कि भाभी देखिए ना रिजल्ट आ गया फायरमैन, छोड़ दीजिए, हमको देखना नहीं है। हमारे कहाँ रिजल्ट आता है कि हम देखें, बस मैं वहीं तक आता है जो हम लिखित परीक्षा दिए हैं उसी का आता है। मेरिट वाला मेरा रिजल्ट नहीं देखेंगे तो कह रहे देखिए अति नहीं आना चाहिए, देखिए ना। तो कोई घर में नहीं था, डिजिटल बोर्ड उसी दिन आने गया था, सर गए थे लाने, इस समझिए लक्की बोर्ड है, उसी दिन लाने गए थे। उस दिन हमको घर में कोई नहीं था, फिर हमको कि सब दीना सर जी देखते थे रिजल्ट, हम अपने से देखते हैं रिजल्ट, और देखिए अपने से देखे से कारगर हो गया। जिसे रिजल्ट देखते थे तो मतलब अथी वाला हो जाता था, लेकिन मेरिट वाला नहीं उनसे होता था, तो हम लोग अपने से देखते हैं। जब ऐसी नंबर खोले ना तो ऊपर ही में मेरा मतलब एक क्या थी पेज में था 1000 लास्ट में था, मतलब 1004 ऐसे करके था, फिर 0 बड़े में लग रहा है हमारे रोल नंबर हुआ है, ऐसे ही में मिला है तो मेरा ही था। उसके बाद सर के विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम्हारा रिजल्ट आया होगा। फोन किया मेरा रिजल्ट हो गया, तो भाई हो ही नहीं सकता है, इतना बार मैट में इसमें रिजल्ट कैसे हो गया। हमने कहा कोई नहीं था इसलिए हम अपने से चेक किए हैं, वो 2-3 को से चेक करा तब विश्वास हुआ। इतने बार छट गए थे कि विश्वास ही नहीं था कि रिजल्ट होगा। लेकिन आदमी के जहाँ भी लिखा हुआ रहता है ना वहीं होता है। जैसे एक रिंकू है, ननद है मेरी, उनको बिहार पुलिस में है, आप लोग जानते हैं बिहार पुलिस में, 2 ननद का बिहार पुलिस में है। क्या नहीं, जब रिजल्ट आता था ना तब जाते थे फिजिकल की तैयारी करने, पढ़ाई करते थे, पढ़ने। देखिए टेस्ट जो विद्यार्थी रहेगा ना उसका फिजिकल सही नहीं रहता है, और जिसका फिजिकल सही उसका रिटर्न ही नहीं होता है। यहाँ समस्या यही है, इसलिए आप लोग क्या कहते हैं कि दौड़ी है जिसका हाइट है, हाइट लगभग सबके होगा ही ना जी, हाइट है ना, हाइट का प्रॉब्लम बहुत है। 1.55 हाइट खोजता है, 1.55 होना चाहिए। हाइट में भी छटे हुए लड़की को देखे हैं 1-2 सेंटीमीटर लगभग छटती है, ये रोती है कि उसको बिहार में लड़की जो है उसको धर के ले जाती है। बताइए कितना उसको लगता है। जब हम बिहार दुरा के हाइट में छटे थे हम बोल देते कि सर हम देखने आए थे, हम जान रहे थे कि हम हाइट में छटेंगे। अरे पहली लड़की है जो खुश होकर निकल रही है, हम देखने आए थे कि कैसा फिजिकल अभ्यास हो गया, हम जान रहे थे कि हम छटेंगे हाइट में। लेकिन जाओ बेटा अगला बार में आना, अगला बार में हाइट कम कर दिया, सही में अगला बार में कम किया था,
एक 55 था, उसके पहले वाला में 61 था। 155 सब में हाइट है, 155 से ज़्यादा नहीं है, चाहे कोई कैटेगरी के रही है, 155 सब में लगे। पुरुष में है अलग वाला थी है, अब ग्रुप डी है, जो ग्रुप डी तो है तो मतलब ये अथी है, इसमें मैथ और रीजनिंग पढ़िएगा तो ग्रुप डी होगा। और क्या है, सचिवालय भी है तो मैथ रीजनिंग पर ही सचिवालय निकलेगा। और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का जितना है सब जीके जीएस पर है। इस सब ब्रह्मशास्त्र में हम रट जाइए, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गया ब्रह्मशास्त्र? उधर से हम लोग को दोनों तरफ से दे रहे हैं, इधर से उधर से दे रहे हैं ना। ब्रह्मशास्त्र क्या करना है, रट जाना। मतलब बात कौन कर रहे हैं, मेरी बात कौन कौन को पसंद नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, कभी इसी बकवास फालतू कर रहे हैं, छुट्टी देते हैं ना। नहीं अभी आप बोलिए ना, छोड़िए। क्या बचा? कितना? रंजीत बंद कर दीजिए। रंजीत तो ठीक है, कल क्या रहेगा? कल टेस्ट है, टेस्ट रहेगा। नदी